74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्टेडियम पर संपन्न जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण करने के पश्चात परेड का निरीक्षण कर संयुक्त मार्च पास्ट की सलामी ली। मुख्य समारोह से पहले मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। ध्वजारोहण के बाद संयुक्त मार्च पास्ट का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान पुलिस होमगार्ड, महिला होमगार्ड, गौरव सेनानियों की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। समारोह में विधायक राजेंद्र पारीक, जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, सभापति जीवन खां, पार्षद, जनप्रतिनिधि सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अपर जिला कलेक्टर राकेश कुमार ने महामहिम राज्यपाल के संदेश का पठन किया। इस अवसर पर अतिथियों ने शहीद वीरांगनाओं को शूल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 75 व्यक्तियों को भी प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। इसके साथ ही समारोह में झांकियों का प्रदर्शन, सांस्कृतिक देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ में डॉक्टर अमित यादव, जिला कलेक्टर महोदय। ध्वजारोहण, तमाम खड़े हो जाएं। इन्होंने निवेदन किया, श्रीमान 74वें गणतंत्र दिवस की परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान शेखावाटी अंचल के सीकर जिले की माटी को शत शत नमन करते हुए कहना चाहूंगी, तिरंगा लहर लहर लहराओ, तिरंगा युग युग तक फहराओ। खुशियों का मंत्र हमारा गणतंत्र, भारत के संपूर्ण देशवासियों को हमारा नमन। और इसी तरह और लीजिए पहली टुकड़ी आ रही थी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर श्री नरपत सिंह। दूसरी टुकड़ी सिविल पुलिस, नेतृत्व किया जा रहा है सब इंस्पेक्टर श्री चुप्पन लाल के द्वारा। तीसरी टुकड़ी महिला पुलिस, नेतृत्व कर रही है सब इंस्पेक्टर सुश्री आर। और उसके ठीक बाद होमगार्ड पुलिस, जिसका नेतृत्व किया जा रहा है प्लाटून कमांडर होमगार्ड महिला पुलिस, प्लाटून कमांडर श्रीमती संतोष चौहान। उनके ठीक बाद हमारे गौरव सेनानी, नेतृत्व किया जा रहा है सूबेदार मेजर दिनेश कुमार धाबाई। उसके ठीक बाद एनसीसी सीनियर डिवीजन सीनियर अंडर ऑफिसर मनोज कुमार, एनसीसी सीनियर डिवीजन दूसरी टुकड़ी, नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर मनोहर सिंह। एनसीसी गर्ल्स विंग अंडर ऑफिसर सुमित्रा द्वारा नेतृत्व। नागरिक सुरक्षा दल, नेतृत्व किया जा रहा है कैलाश चंद मीणा द्वारा। स्काउट दल, जिसमें की मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर महेश जोशी, मंत्री जलदाय एवं भूजल विभाग, राजस्थान सरकार। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री साहब आपका। अगला कार्यक्रम मार्च पास्ट एवं सलामी। कंधे से कंधा मिलाकर चलने का वक्त आ गया है। एक अच्छा खासा गुजरने वाला। अगली कार्रवाई के लिए निवेदन श्रीमान राकेश लाटा साहब से, सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग सीकर। धन्यवाद सरोज जी। महेश जी जोशी, माननीय मंत्री जलदाय एवं भूजल विभाग।
और इस सलामी मंच के सामने गुजरते और इनका अनुसरण कर रहे हैं आरएसी बटालियन प्लाटून कमांडर श्री नरपत सिंह और प्लाटून नंबर 2 सिविल पुलिस नेतृत्व प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर श्री छुट्टन लाल मीना साहब और प्लाटून नंबर 3 अब सामने से गुजर रही है राजस्थान पुलिस महिला विंग। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें इनका। सब इंस्पेक्टर सुश्री आरती और इनके बाद में प्लाटून नंबर 4 होमगार्ड पुरुष विंग और प्लाटून कमांडर श्री सुभाष जोया साहब इनका नेतृत्व कर रहे हैं। प्लाटून नंबर 5 होमगार्ड महिला विंग नेतृत्व प्लाटून कमांडर श्रीमती संतोष चौहान। प्लाटून नंबर 6 गौरव सेनानी और नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर श्री दिनेश कुमार। 86% घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं अथवा प्रगतिरत हैं। हमारी सरकार ने जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज का रूप देकर इसकी 77% घोषणाओं को पूरा कर दिया है और 19% घोषणाएं प्रगतिरत हैं। हर वर्ग को केंद्र में रखकर लिए गए नीतिगत निर्णयों से योजनागत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार ने प्रति कुशल प्रबंधन, दूरगामी सोच एवं सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। सर्वे संतु निरामया की परिकल्पना को साकार करते हुए हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाकर निरोगी राजस्थान के संकल्प को सार्थक किया है। राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करने वाला अग्रणी राज्य है। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, जिससे प्रदेश में हर वर्ग को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं सहज उपलब्ध हो रही हैं। आमजन इलाज के भारी भरकम खर्च से चिंता मुक्त हुआ है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने के बाद आज प्रदेश की करीब 88% आवाम बीमा धारक हो चुकी है। इस योजना के माध्यम से राज्य के निजी एवं सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध हो रहा है। कैंसर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, गुर्दा प्रत्यारोपण सहित अन्य गंभीर बीमारियों में होने वाला खर्च हमारी सरकार इस बीमा कवर राशि के अतिरिक्त वहन कर रही है। योजना के तहत अब तक 31,58,000 से अधिक व्यक्तियों को लाभ मिला है और लगभग 3,625 करोड़ रुपए की बीमा, बल्कि किसी भी राज्य के व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसे इस योजना से संबद्ध चिकित्सालयों में 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत प्रतिदिन करीब 3,50,000 रोगियों को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत हमारी सरकार के कार्यकाल में 26 करोड़ से अधिक जांचें की गई हैं। राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जहां प्रत्येक जिले में मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज चरणबद्ध रूप से खोले जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और सिरोही शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रारंभ हो गए हैं। प्रदेश में नए खुलने वाले 15 मेडिकल कॉलेज हेतु 1,224 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 15 नवीन चिकित्सालयों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है। परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के विकास के लिए भी हमारी सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं। राज्य में पहली बार राजकीय क्षेत्र में एक साथ 8 योग चिकित्सा के एकीकृत महाविद्यालय जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, सीकर, जोधपुर एवं उदयपुर में प्रारंभ किए गए हैं। साथ ही 2 होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय केकड़ी, अजमेर एवं जोधपुर में प्रारंभ किए गए हैं। आयुर्वेद चिकित्सा से वंचित स्वतंत्र ब्लॉक में नवीन एकीकृत ब्लॉक आयुष चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं। आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 1000 आयुष चिकित्सा औषधालयों को आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के रूप में चरणबद्ध रूप से विकसित किया जा रहा है। हमारी सरकार किसान कल्याण की दिशा में कटिबद्धता है और 501 कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्वीकृत किए गए हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से रबी सीजन 2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,30,000 से अधिक किसानों से चना खरीद कर 1,564 करोड़ एवं 44,404 किसानों से मूंग खरीदकर लगभग 415 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। राज्य में 11 वर्ष के अंतराल के बाद दिसंबर माह तक 6,389 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव संपन्न कराए गए हैं। राजस्थान ने ऊर्जा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए हैं। दिसंबर 2018 से अब तक 3,406 मेगावाट की वृद्धि के साथ कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 23,489 मेगावाट हो गई है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 3,27,000 से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन एवं 2,13,000 से अधिक बीपीएल श्रेणी के विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। किसानों को बिजली बिलों में 60,755 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत मई 2021 से दिसंबर 2022 तक लगभग 12,88,000 किसानों को करीब 1,727 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। इससे लगभग 9 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। मुख्यमंत्री 32 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र एवं 1,960 मेगावाट ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए हैं। जोधपुर में 765 केवी का ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए जाने के लिए 3,089 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। किसानों के कल्याण एवं समग्र विकास को फलीभूत करने के लिए पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया है। कृषि से संबद्ध
क्षेत्रों की योजनाओं के लिए प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 11 मिशन लागू किए गए हैं। खरीफ 2021 से फसल बीमा पॉलिसी वितरण करने वाला राष्ट्र पहला राज्य बना है। राज्य की इस पहली पहल को भारत सरकार ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के रूप में पूरे देश में लागू किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2022 में 2 करोड़ से अधिक तथा रबी 2022 में 1 करोड़ से अधिक पॉलिसी सृजित की गई है। सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत हमारी सरकार में 19,000 से अधिक फार्म पॉन्ड और 9,845 बीघों का निर्माण किया गया है। हमारी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विगत 4 वर्षों में अनुदान पर 57,657 सौर ऊर्जा पंप संयंत्र उपलब्ध कराए हैं। राशन कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना से राज्य में 1,005 रुपए लीटर कर दिया गया है। इससे प्रदेश के करीब 4,63,000 दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में 978 नए डेयरी बूथ खोले जाकर 553 डेयरी बूथ महिला एवं महिला स्वयं सहायता समूह को आवंटित किए गए हैं। पशु चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अभी तक 40 संस्थाओं के साथ नंदीशाला स्थापना हेतु MOU किया जा चुका है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 1 करोड़ रुपए से गौ आश्रय स्थल बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। हमारी सरकार का लक्ष्य रहा है कि प्रदेश के हर व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस दृष्टि से सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में 29 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में करीब 94 लाख व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा है। इस पेंशनर्स को इस वित्तीय वर्ष में 6,170 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुप्रति योजना कोचिंग योजना के तहत कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवा रही है। राज्य में नई सिलिकोसिस नीति जारी कर दी गई है। सिलिकोसिस पीड़ित 11,500 से अधिक लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध करवाई गई है। राज्य सरकार ने विशेष योग्यजन के हित में निर्णय लेते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे विशेष योग्यजन के परिवारों को BPL समकक्ष मानने के लिए आदेश जारी किए हैं। जोधपुर में बधिर एवं दृष्टिबाधित श्रेणी के 2 महाविद्यालय की स्थापना की गई है। जामरोली एवं किशोरियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण हेतु संचालित IM शक्ति उड़ान योजना के प्रथम चरण में लगभग 29 लाख किशोरियों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। द्वितीय चरण में 470 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान कर लगभग 1 करोड़ 51 लाख किशोरीकरण किया जा चुका है। हमारी सरकार ने जनजाति क्षेत्र के समग्र विकास की सोच के साथ अनुसूचित जनजाति विकास कोष की राशि को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिला मुख्यालयों पर इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्रशिक्षण हेतु उदयपुर में करोड़ रुपए की कार्य प्रगति है। विगत 12 वर्षों में हमारी सरकार ने गाँव के विकास पर विशेष ध्यान दिया है ताकि वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव नहीं रहे। ग्रामीण विकास के लिए राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं में इस वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 350 करोड़ रुपए से अधिक व्यय का संगठन कर 35 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 22 करोड़ 12 लाख 53,000 मानव दिवसों का सृजन कर 2,92,000 कार्य पूर्ण कराए गए हैं। योजना अंतर्गत 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ किए गए। हमारी सरकार ने नगरीय क्षेत्रों के सुयोजित विकास के लिए बेहतरीन काम किया है। इससे शहरवासियों को जीवन सुविधाजनक और सुगम हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एवं IPL मैचों के आयोजन के लिए जोधपुर में भरतपुर स्टेडियम का जीर्णोद्धार कार्य छोड़कर 18 सितंबर 2022 को लोकार्पण किया गया। जयपुर शहर में बाढ़ जोड़ो सेतु हेतु आवास सड़क एलिवेटेड रोड का लोकार्पण 6 अक्टूबर 2022 को किया गया। जयपुर में यातायात के दबाव के समाधान के लिए लक्ष्मी मंदिर किराए एवं B2 बाईपास चौराहे को ट्रैफिक लाइट फ्री करने हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सिंगल लाइन फाटक पर रेलवे और ब्रिज का निर्माण करते जोटवाड़ा एलिवेटेड रोड का कार्य भी पूर्णता की ओर है। इंडिया इंटरनेशनल पैटर्न नई दिल्ली की तरफ से जयपुर में बनाए वाले राष्ट्रीय इंटरनेशनल सेंटर का कार्य पूर्णता की ओर है। जिलाने एवं ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनाने की दिशा में 460 करोड़ की लागत से विभिन्न चौराहे एवं अंडरपास एवं 5 फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। चंबल नदी दोनों सेक्टर कोटा बाजार से नयापुरा दिव्या तक लगभग 1,200 करोड़ की लागत से हेरिटेज रिवर फ्रंट विकसित किया जा रहा है। समस्त नगरीय निकायों द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत अब तक 6 लाख से अधिक पट्टे जारी किए जा चुके हैं। हमारी सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर शहरों में भी रोजगार की फ्री गारंटी दी है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 17 रुपए का अनुदान दे रही है। अब तक 980 रसोइयों के माध्यम से 9 करोड़ 45 लाख भोजन थाली वितरित की जा चुकी है। इस पर सरकार ने अब तक 138 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। राजस्थान के कण कण में पर्यटन बसा हुआ है, जिसे देखने पर्यटक खींचे चले आते हैं। कैलेंडर वर्ष 2022 में राज्य में 10 करोड़ 87 लाख देशी विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है, जो कि कोविड पूर्व के वर्ष 2019 में पर्यटकों की तुलना में 102% अधिक है। किए गए हैं। राष्ट्रीय संग्रहालयों
अलवर, बारा, मोती, चित्तौड़गढ़, मंत्रालय भारत सरकार ने हवा महल को स्वच्छ पर्यटन स्थान अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। राजस्थान प्रमुख प्राधिकरण द्वारा 9 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 6 पैनोरमा का निर्माण किया गया है। हमारी नीति लागू की है जिससे थानों में प्रकरण दर्ज कर आसान हुआ है। इस नीति के लागू होने से दर्ज होने वाले प्रकरणों की संख्या में बड़ी कमी आई है। लंबे समय से कानूनी गिरफ्त से बच रहे 94 घोषित अपराधियों, 1380 भगोड़ों एवं 10,469 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत 17,700 से अधिक सुरक्षा सखी का चयन किया गया है। हमारी सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों। राजस्थान एकमात्र राज्य है जिसकी 100% जेल ऑनलाइन है। राज्य में सभी कारागृहों पर ई मुलाकात की सुविधा संचालित है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होना पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है। यहाँ तक कि सेना भर्ती परीक्षाएं भी इससे छूटी नहीं है। हमारी विधेयक 2022 लेकर आई है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे तत्वों से राज्य सरकार सख्ती से निपटेगी। पेपर लीक में संलिप्त ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करना, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से ब्लैकलिस्ट करना, इस कार्य में सहयोग करने वाले सरकारी कार्मिकों को बर्खास्त करना तथा ऐसे आरोपियों और अपराधियों की संपत्ति ध्वस्त शहरों को आंशिक एवं 4,638 ग्राम एवं 4,056 ढाणियों को लाभान्वित किया है। विगत 4 वर्षों में 23 वृहद पेयजल परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण किया गया है। पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों एवं ढाणियों में 1,207 आरो प्लांट, 1,291 सोलर ऊर्जा आधारित डीफ्लोरिडेशन यूनिट स्थापित कर शुद्ध जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 69,940 करोड़ रुपए की 10,788 परियोजनाओं के निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,359 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके माध्यम से प्रदेश के पूर्वी भाग के 13 जिलों की पेयजल जरूरतों को पूरा किया जाना संभव होगा। हमारी सरकार इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। परियोजना द्वारा सरकार के 13 जिलों में वर्ष 2051 तक पेयजल उपलब्ध करवाना तथा 2 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाया जाना संभव हो सकेगा। परियोजना को शीघ्र धरातल पर उतारने हेतु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया गया है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की 4 एसकेप रिजर्वायरों को पक्का कर वृहद जलाशय बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 1,088 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। चूरू जिले में चौधरी कुंभारा मारी लिफ्ट नहर से 9,691 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए लगभग 54 किलोमीटर लंबाई में नहर निर्माण कार्य प्रगतिरत है। हमारी सरकार की 4 वर्ष के कार्यकाल में 24,405 करोड़ रुपए का व्यय कर 8,987 किलोमीटर लंबाई में नवी सड़कों का निर्माण, 1,068 किलोमीटर लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, 6,448 किलोमीटर लंबाई में राज्य राजमार्गों का विकास तथा 37,286 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों के विकास का कार्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2022-23 में कुल 9,982 करोड़ रुपए की लागत से 4,695 सड़क, पुलों तथा 1 आरोपी कार्यों की स्वीकृति जारी कर अधिकतर कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसमें प्रति विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक तथा नॉन टचेबल सड़कें बनाए जाने के लिए 51 कार्य शुरू कर दिए गए तथा 2 कार्य प्रक्रियाधीन है। संविधान के प्रमुख स्तंभकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा दाढ़ेगा। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश केंद्र की यूपीए सरकार ने देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया, जिससे हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिला। हमारी सरकार ने भी प्रदेश में शिक्षा की व्यापक पहुंच के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। सत्र 2022-23 में 1,054 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। इसी प्रकार 548 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है तथा 143 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। स्कूलों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश एवं स्वास्थ्य विभाग सीकर के द्वारा कोरोना जागरूकता एवं प्रबंधन झांकी का शीर्षक कोरोना जागरूकता एवं प्रबंधन, 2 गज दूरी, मास्क के साथ वैक्सीनेशन लगवाना है जरूरी। मुख्य मंच के पास ठहरे, मुख्य मंच के ठीक सामने आप लोग ठहरे, मुख्य मंच के ठीक सामने। कोरोना जागरूकता एवं प्रबंधन थीम पर झांकी के माध्यम से आम जन को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क लगाने, 2 गज की दूरी रखने और हाथों को बार बार साबुन से साफ करने और वैक्सीन की दोनों डोज के लिए जागरूक किया जा रहा है। मुख्य मंच के सामने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। दूसरी झांकी भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सीकर की ओर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मिट रहा है मर्ज बिना किसी खर्च।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत 10 लाख रुपए से तक के कैशलेस उपचार की सुविधा लोगों को दी जा रही है। साथ ही योजना में पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी। आज ही योजना के तहत अपने हर घर जल मिशन का सपना साकार करना है तो वर्षा भूमिगत जल को संरक्षित रखना होगा। मुख्य मंच के सामने आप अपनी इस झांकी को रोकें। जल है तो कल है को चरितार्थ के लिए व्यर्थ बहते हुए जल को संचय करना पड़ेगा। महान कवि रहीमन के मानव जीवन में जल की महत्ता का चित्रण। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिना पानी बिना ना उबरे मोती मानस शून। नेक्स्ट झांकी को बढ़ाया जाए। मुख्य मंच के सामने आकर रुके, थोड़ा सा गति बढ़ाएं। जिला परिषद सीकर, चौथी झांकी। जिला परिषद सीकर प्रशासन गांव के संग अभियान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जिले में 41,200 आवासीय पट्टे जारी किए गए। जिला पट्टा वितरण करने में राज्य में 5वें स्थान पर रहा। ग्राम पंचायत रामपुरा पंचायत समिति खंडेला में एक दिन में शिविर में 2105 आवासीय पट्टों का वितरण कर राज्य में कीर्तिमान स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा आवास, सड़क सुरक्षा योजना अच्छा मददगार गुड सैमेरिटन। गुड सैमेरिटन, थोड़ा सा बढ़ाएं झांकी को। मुख्य मंच के पास आप रोकें। भारत में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख लोग काल के ग्रास बन जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना के शुरुआती 1 घंटे में घायल को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाकर दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। गुड सैमेरिटन का अच्छा मददगार वो है जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सूचना पुलिस। नेक्स्ट झांकी महिला अधिकारिता विभाग सीकर। बढ़ाएं झांकी को। बड़ा गुब्बारा लगाया यार। झांकी का शीर्षक है सक्षम अभियान। सक्षम अभियान कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित पहली क्रैच। सक्षम अभियान जिले में महिलाओं व बालिकाओं के विकास और उत्थान के लिए संचालित है, जिसके क्रम में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में जिला प्रशासन के द्वारा नवाचार के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। उक्त सुविधा न केवल कामकाजी महिलाओं के लिए एक संबल के रूप में कार्य करेगी, अपितु जिला मुख्यालय पर अभियान सक्षम के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अनुकरणीय पहल। लीजिए अगली झांकी बाल संरक्षण इकाई व बाल अधिकारिता विभाग। नवजात शिशुओं को फेंके नहीं, हमें दें, बिन पहचान बताए पालने में छोड़ जाएं। बाल विवाह भिक्षावृत्ति एक अभिशाप। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग द्वारा बाल विवाह, नवजात शिशु व भिक्षावृत्ति पर झांकी का आयोजन किया गया है। अनचाहे बच्चों को सुरक्षित पालना गृह में परित्याग करें, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। नवजात को लावारिश ना छोड़े, उसका भी भविष्य है, उसे भी जीने का अधिकार है। बाल विवाह करना दंडनीय अपराध है। नर हो या नारी, निश्चित उम्र के बाद ही हो विवाह की तैयारी। हमें भिक्षा नहीं शिक्षा चाहिए, हमें हाथ में भिक्षा का कटोरा नहीं कलम चाहिए। किसी भी बच्चों को सीकर बढ़ाई जाए, प्लीज बढ़ाई जाए झांकी। वन विभाग सीकर, जिसका शीर्षक है सतत विकास की ओर एक हरित कदम, हरियाली की समृद्धि का द्वार है। मनुष्य प्रकृति की गोद में जन्मा है तथा प्राकृतिक विरासतें ही मनुष्य को सबसे अनमोल धरोहर हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मानव सभ्यताएं अपने पूर्वजों से प्राप्त करती आई हैं। इन्हीं प्राकृतिक धरोहरों में सबसे महत्वपूर्ण है वन तथा वन्य जीव, जो जैविक विविधता का स्रोत भी है और आधार भी है। अगली झांकी
जिसे पेश किया जा रहा है हाईटेक कृषि एवं उद्यानिकी। अगली झांकी जिसे पेश किया जा रहा है कृषि विभाग द्वारा हाईटेक कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा गणतंत्र दिवस पर हाईटेक कृषि और विपरीत मौसम में ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती, फार्म पॉन्ड में वर्षा जल को सहेजने किया जा रहा है। संरक्षित खेती को अपनाएंगे, ग्रीन हाउस से आमदनी बढ़ाएंगे। लीजिए अगली झांकी जिसे पेश किया जा रहा है शिक्षा विभाग सीकर के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय फ्लैगशिप योजना। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना, जिसमें राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रारंभ की गई। योजना प्रथम चरण में सीकर जिला मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम सत्र 2019-20 में शुरू हुआ। दूसरे चरण में 2 पंचायत समिति मुख्यालयों पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना की गई एवं एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भी संचालित किया गया। अगली झांकी जिसे पेश किया जा रहा है रोकें उद्योग विभाग रोके इस झांकी को प्लीज। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र सीकर विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में लाभान्वित पेश किया जा रहा है माध्यमिक शिक्षा विभाग। माफ कीजिएगा। अगली झांकी जिसे पेश किया जा रहा है जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र सीकर द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हिट राजस्थान फिट राजस्थान। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल खेलेगा राजस्थान जीतेगा राजस्थान। 2% बिना पारी नियुक्ति खेल क्षेत्र में होगी वृद्धि, सरकार देगी नियुक्ति। जिले में 1,31,098 खिलाड़ी व आमजन में परियोजना प्रबंधक राजीविका सीकर के द्वारा NRLM परियोजना। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा 10 से 15 ग्रामीण गरीब महिलाओं के समूह बनाकर उनकी गरीबी दूर करना तथा आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। यह झांकी पंचसूत्र के द्वारा महिलाओं की सात्विक बैठी जिसे पेश किया जा रहा है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सीकर के द्वारा। झांकी का शीर्षक है मुख्य मंच के पास रोके, मुख्य मंच के पास। झांकी का शीर्षक है शोर कृषि एवं आजीविका योजना, जिसका उद्देश्य है किसानों भूमि मालिकों को अपनी बंजर अनुपयोगी भूमि को सोलर प्लांट के लिए लीज पर देने का अवसर। किसानों को दिन के समय बिजली की उपलब्धता और बंजर अनुपयोगी भूमि के लिए लीज शुल्क के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित कराने का अवसर। अगली झांकी जिसे पेश किया जा रहा है रसद विभाग सीकर के द्वारा गैस उपयोग करते समय ध्यान रखने वाली सावधानियों को दिखाया जा रहा है। LPG सिलेंडर हमेशा सीधा खड़ा रखें। गैस चूल्हा सिलेंडर से कम 6 इंच ऊपर किसी समतल स्थल पर रखें एवं खाना हमेशा खड़े रहकर बनाएं। चूल्हे को ऐसी जगह रखें जहां बाहर से सीधी हवा न जाए। जी हाँ, रसद विभाग सीकर के द्वारा ये झांकी। अगला महिला एवं बाल विकास योजना का नाम इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। दूसरी बार गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 3 किश्तों में 8,000 रुपए तक का नगद लाभ राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाना है। ऐसी सभी महिलाएं जो दिनांक 1/4/2022 को या उसके पश्चात द्वितीय संतान हेतु गर्भवती है, साथ ही यदि निर्धारित तिथि 1/4/2022 से पूर्व गर्भवती है तो निर्धारित तिथि तक इसके बाद वह योजना से जिस किश्त के लिए पात्र होंगी उसे योजना की शर्तों के अनुसार उस किश्त के साथ आगे की सभी किश्तों के लिए पात्र माना जाएगा। और अंतिम झांकी 74वें गणतंत्र दिवस पर किया जा रहा है नगर परिषद सीकर के द्वारा। इसमें आपको दिखाया गया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022-23 के हेतु मनरेगा की तर्ज पर यह 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्य प्रशिक्षक श्री राजवीर सिंह शेखावत, शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपली नगर तथा ड्रम इंचार्ज एवं ओवरऑल इंचार्ज व्याख्याता महेंद्र सिंह शेखावत। मैं निवेदन कर रही हूँ राजवीर सिंह शेखावत साहब को आप अगली कार्रवाई को अंजाम दें। श्री राजवीर सिंह शेखावत। छात्राओं का सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन 23 प्रकार की एक्सरसाइज आपके सामने प्रस्तुत है। सारा काम ड्रम पर। एक डंका तैयार के लिए दोनों लेग खड़े।
दाहिनी तरफ रिंग के लिए एक साथ बोला एक जाओ एक गया और उड़े खाली एक साथ अपना down. More than take care. करना एक साथ निवेदन करना चाहेंगे
अगला कार्यक्रम सामूहिक नृत्य एवं गायन प्रदर्शन। त्याग तपस्या बलिदानों की अमर बनी है धाती, खून दिया है मगर नहीं दी अपने देश की माटी। लीजिए, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अब बारी है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। सबसे वे है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बजाज रोड सीकर की छात्राएं। संस्था प्रधान एवं तैयारकर्ता व्याख्याता श्रीमती अंजना माथुर। शिक्षा विभाग के सौजन्य से आप सभी के सामने सांस्कृतिक प्रस्तुति जिसे पेश किया जा रहा है, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बजाज रोड। शीघ्रता से प्रभारी ध्यान दें। पहले स्थान पर बजाज रोड, दूसरे स्थान पर मारू स्कूल और तीसरे स्थान पर, जिसमें तिरंगे के सम्मान में कहना चाहूंगी, भारत की निराली 3 रंग चमकाए तिरंगा, केसरिया बाना धारण कर वीर का मान बढ़ाए तिरंगा, सत्य अहिंसा मानवता का शांति दूत बन जाए तिरंगा, हरी भरी मन भावन धरती। जिसके सूरज को सुना था डूबना आता। प्रस्तुति और तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। जोशी जी, माननीय जलदाय भूजल मंत्री से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि इस अवसर पर अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। चौहत्तरवें समस्त जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में यहाँ विशेष रूप से उपस्थित पूर्व मंत्री और विधायक सम्माननीय राजेंद्र पारिक जी, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन जनाब जीवन खां जी, 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष श्रीमती सुनीता इठाला जी, उप सभापति महोदय, यहाँ उपस्थित हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे जिला प्रशासन के मुखिया सम्माननीय डॉक्टर अमित यादव जी, हमारे जिला पुलिस अधीक्षक सम्माननीय कुंवर राष्ट्रदीप जी, सभी सरकारी विभागों के और जिला प्रशासन के अधिकारीगण, समस्त अन्य जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों और प्रेस के साथियों, आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ हमारे संविधान शिल्पी श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिल से याद करने की आवश्यकता है। इन जननेताओं ने भारतीय गणतंत्र को परिपक्व बनाने में योगदान प्रदान किया। इसके लिए हम उन सभी ज्ञात और अज्ञात महान व्यक्तियों के आभारी हैं। उनके सामाजिक न्याय के संघर्ष ने हमारे समाज को समरस बनाने में और आम व्यक्ति को इस राष्ट्र के मुख्य धारा से जोड़ने के समान अवसर प्रदान किए। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी तथा श्री राजीव गांधी जी ने भारतीय गणतंत्र को नई ऊंचाइयां प्रदान की। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर राज्य सरकार जन कल्याणकारी प्रशासन देने के लिए संकल्पबद्ध है। महत्वता से आज हमारा राष्ट्र हमारा राष्ट्र सूचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में समग्र रूप से आगे बढ़ रहा है। जन सूचना पोर्टल पर अभाव अभियोगों के समयबद्ध निस्तारण से शासन प्रशासन के प्रति आम जन की विश्वसनीयता बढ़ी है। विगत 4 वर्षों से
राज्य सरकार आम जन के प्रति संवेदनशील रहकर अपने विभिन्न लक्ष्य योजनाओं के माध्यम से अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कार्य कर रही है। राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी तथा जवाबदेह सरकार प्रदेशवासियों की खुशहाली, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य एवं जीवन आदि से जुड़े सभी पक्षों के अधिकतर वादों को पूरा करते हुए जन सेवा के कार्य करने के संकल्पबद्धता दर्शाई है। राज्य सरकार ने चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, पेयजल, सड़क, उद्योग, सामुदायिक सेवाओं एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्रों के प्रति प्राथमिकता से कार्य किया है। सरकार ने बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी जिलों तथा सभी क्षेत्रों के संतुलित और समावेशी विकास के कार्य को प्राथमिकता दी है। इसके परिणाम क्षेत्र में नजर आने लगे हैं। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में फ्लैगशिप योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। कोई भूखा न सोए, इस विचार के प्रतिकृत संकल्प हमारी सरकार के कार्य को संपूर्ण देश में सराहना मिली है। इंदिरा गांधी रसोई योजना इसी थीम पर कार्य करते हुए जरूरतमंद व्यक्ति को ससम्मान भोजन प्राप्त करने का अधिकार देती है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के मीटर एवं फ्लैट रेट श्रेणी के किसान उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर प्रति वर्ष 12,000 रुपए तक का अनुदान किया जा रहा है। अधिकतर जिलों में किसानों को अब दिन में ही बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। स्वास्थ्य शासन विभाग की इंदिरा गांधी डेली क्रेडिट कार्ड योजना आम जन को लाभ पहुंचा रही है। वन विभाग के माध्यम से घर घर औषधि योजना के द्वारा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य कानून को उत्तम बनाने के लिए सरकार का संकल्प है। इन सभी फ्लैगशिप योजनाओं का सुखद परिणाम आम जनता को मिलने लगा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित फ्लैगशिप योजनाओं में निर्धन तबके को समाज की मुख्य धारा के साथ आगे 1,18,000 से अधिक नए पेंशनर को सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार जिले में 3,37,000 से अधिक वृद्ध, विधवा, एकल नारियों पेंशन योजनाओं को पेंशन प्रतिमाह उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में 11,000 से अधिक पालनहार एवं उनके 20,000 से अधिक बच्चों को प्रतिमाह पालनहार योजना में लाभ दिया जा रहा है। गत 4 वर्षों में विशेष अभियान चलाकर 6,000 से अधिक नए पात्र पालनहारों को योजना से जोड़कर लाभान्वित किया गया। नशा मुक्ति एवं भिक्षावृत्ति मुक्त राजस्थान योजना के अंतर्गत निरंतर जन चेतना का अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत 37 सरकारी एवं 52 निजी चिकित्सालयों को संबद्ध किया गया है तथा जिले में कुल जन आधार परिवार 7,15,166 में से अब तक 5,31,579 को पंजीकृत किया जाकर 1,54,138 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। अब तक इस योजना में 125.40 करोड़ रुपए का उपचार कर स्वास्थ्य लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत समस्त राजकीय चिकित्सालयों में ओपीडी व 29,66,453 मरीजों की निःशुल्क जांच की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत जिले में बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख रुपए व दुर्घटना में हाथ, पैर या आंख जैसे अंग की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रुपए, दुर्घटना में हाथ, पैर या आंख जैसे एक अंग की पूर्ण क्षति पर 1,50,000 रुपए के प्रावधान किए गए हैं। जिले में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत आम जन को कृषि भूमि पर धारा 69A स्टेट ग्रांट एक्ट, कच्ची बस्ती खातेदारी योजनाओं के अंतर्गत पट्टे जारी करने, भवन निर्माण स्वीकृति, नामांतरण, उप विभाजन, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने के तहत नगर परिषद सीकर के द्वारा अब तक 10,000 लक्षों के विरुद्ध 11,393 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। इसी प्रकार अन्य नगर पालिकाओं द्वारा भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई ऐतिहासिक छूटों का लाभ आम जन को दिया गया है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविरों में 3,17,031 लोगों को लाभान्वित किया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 12 नगर निकायों में जरूरतमंद लोगों को 9,110 जॉब कार्ड जारी करने के साथ ही 6,120 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 1,03,128। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपका। और लीजिए अगला कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी एवं वीरांगनाओं का सम्मान।
पाने पे कभी राष्ट्रगान लिखना, शहीदों की समाधियों पर भारत महान लिखना, लिखना इतिहास लहू से रणबांकुरों का, मेरे कफन पर बस हिंदुस्तान लिखना। रणबांकुरों की धरती शेखावाटी का सीकर जिला राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे देश में। जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी श्री कालिदास जी स्वामी रीगल सीकर से पधारे हैं। मैं बहुत आदर के साथ उनका भी सम्मान करवाना चाहूंगी। लीजिए, तमाम अतिथियों के द्वारा वीरांगनाओं का सम्मान किया जा रहा है। सबसे पहले श्रीमती बसंती, धर्मपत्नी अमर शहीद भागीरथ जाजोर से, श्रीमती सुशीला कंवर, धर्मपत्नी अमर शहीद बलबीर सिंह। माननीय एसपी साहब, बहुत आदर के साथ आपसे भी निवेदन, कुंवर राष्ट्रदीप जी आपसे भी निवेदन, वीरांगनाओं के सम्मान में अपनी सहभागिता निभाएं और साथ में जो हमारे जिला सैनिक कल्याण भी निवेदन सहभागिता निभाएं। बहुत अदब से गुजारिश एसपी साहब, कुंवर राष्ट्रदीप। अगला निवेदन श्री राम प्यारी, धर्मपत्नी अमर शहीद परमेश्वर लाल बिरानिया, श्री देवी सिंह अमर शहीद नौरंग लाल जी के पुत्र हैं कटराथल, श्रीमती चावली देवी, धर्मपत्नी अमर शहीद फूल सिंह कोलिडा, श्रीमती संतोष देवी, धर्मपत्नी अमर शहीद कजोड़मल, श्रीमती नानची देवी, ये माँ है शहीद की, श्री कजोड़मल अमर शहीद, और सैनिक की माँ की दो शब्द अर्ज करना चाहूंगी। कर गई पैदा तुझे, कर गई पैदा तुझे, उस कोख का एहसान है, सैनिकों के रक्त से आबाद हिंदुस्तान है, तिलक किया मस्तक चूमा, बोली ये लो कफन तुम्हारा, मैं माँ हूँ पर बाद में, पहले है वतन तुम्हारा, पहले है वतन तुम्हारा। इसी क्रम में श्रीमती सरोज, धर्मपत्नी अमर शहीद महेश कुमार भैरपुरा, श्री राम सिंह शेखावत, पुत्र अमर शहीद विष्णु सिंह शेखावत हिरणा, श्रीमती भंवरी, धर्मपत्नी अमर शहीद रामेश्वर लाल रामपुरा, श्रीमती विमला, धर्मपत्नी अमर शहीद हेमाराम बासड़ी कला, श्रीमती जीवनी, धर्मपत्नी अमर शहीद पूरणमल सांभलो। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और को विकसित करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके पश्चात श्री ओम प्रकाश रहाट, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विभाग की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अन्य क्षेत्र में सराहनीय कार्य। थोड़ा सा मिनट इनके पश्चात श्री जेपी यादव, अधिशासी अभियंता, खाटू श्याम जी विकास कार्यकारी एजेंसी के रूप में, श्री सहदेव कुमार सवल, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका लोकसभा, नगर पालिका के पश्चात राजू राम जी, बीडीओ पाटन। पंचायती राज विभाग में सराहनीय कार्य राजू राम जी। और इनके पश्चात तैयार रहे श्री सर्वेश शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी धोत, बाल विकास परियोजना अधिकारी धोत, विभागीय कार्यों में सराहनीय कार्य। इनके बाद में विशाल सिंह, जिला क्षय रोग निवारण अधिकारी सीकर, क्षय रोग अनुमोदन में श्रेष्ठ कार्य करने का सम्मान किया जा रहा है। आप सबको विदित है कि लगभग 350 से अधिक यहाँ पत्रावली पुरस्कार के लिए जो आवेदन और उनमें गहन परीक्षण के बाद में ये सब जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन श्री मखनी देवी, पत्नी स्वर्गीय रिक्षपाल सिंह, निवासी ताजपुरा, भूतपूर्व सैनिक एवं वर्तमान में पुलिस में कार्यरत श्री रिक्षपाल सिंह। देखिए, इस बार के लिए विशेष रूप से देहदान के लिए जो जिस प्रकार जिले में प्रेरणा दी गई और मखनी देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री रिक्षपाल सिंह,
और 4 लोगों की जिंदगी बचाई गई। इनके बाद में श्रीमती बनारसी देवी एवं श्री चंद्र प्रकाश सेनी, स्वर्गीय अशोक सेनी जिन्होंने जिनके अंगदान किए गए, उनके माता और भाई हैं श्रीमती बनारसी देवी, और उनके परिवारजनों ने अंगदान देकर 4 लोगों की जिंदगी यहाँ उनको जीवन दिया गया। हार्ट, लीवर, 2 किडनी, 4 जिंदगियों को जीवन प्राप्त हुआ। इनके बाद में श्रीमती संतोष देवी पत्नी अंगदानी कजोड़मल मीणा, श्रीमती संतोष देवी पत्नी अंगदानी कजोड़मल मीणा मृत शरीर के अंगदान देकर नई जिंदगी सराहनीय कार्य किया। कजोड़मल जी की मृत्यु 1 जनवरी को ब्रेन डेड होने के कारण से, और 2 किडनी SMS में जो रोगी भर्ती थे, और लीवर और हार्ट जो है वो इनको दिया गया। इसके बाद गुलाब रब्बानी पिनारा फतेहपुर में भूमि दान किया। भूमि दान देने वाले गुलाम रब्बानी पिनारा। और इनके बाद में श्री राम थालोड़ समाज सेवी फतेहपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय फतेहपुर हेतु भूमि दान कर उत्कृष्ट कार्य किया, श्री राम थालोड़। इनके बाद में श्री विजय पाटनी शेख धर्मचंद पाटनी चैरिटेबल ट्रस्ट 11 बीघा जमीन दान एवं PHC धोध के निर्माण में सहयोग किया, श्री विजय पाटनी। श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद वर्मा PHC भारतवासी हेतु 5 बीघा जमीन दान देकर आपने एक बहुत बड़ा सहयोग राज्य सरकार को किया। रुपए का इनको प्रोत्साहन राशि। अपर्णा चाहिल जिला वॉलीबॉल संघ स्पीकर, स्वर्ण पदक 48वीं अखिल भारतीय जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता। निशा तैयार रहे, निशा पुत्री श्री गिरधारी लाल जिला वॉलीबॉल संघ। श्री देवेश कुमार स्काउट तैयार रहे, श्री देवेश कुमार लाटा स्काउट। और इनके बाद में श्री अंकित कुमार शर्मा स्काउट यूनिट लीडर, और श्री कृष्ण कुमार ककड़वाल रॉन स्काउट सीकर तैयार रहे। स्काउट के इन थोड़ी था तैयार रहे। और इनके बाद में श्री बनवारी सफाई कर्मी सुलभ कॉम्प्लेक्स कलेक्ट्रेट सीकर में स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स में साफ सफाई का उत्कृष्ट कार्य तैयार रहे। और इनके बाद में सुश्री रीना चाहर पर्यवेक्षक कृषि ब्लॉक श्री माधोपुर महिला अधिकारिता। रीना जी तैयार रहे, रीना जी। विभागीय योजनाओं में आपने उत्कृष्ट कार्य किया। श्री झाबरमल धाय आप परिवहन निरीक्षक, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में आपने श्रेष्ठ कार्य संपादन किया। इसके बाद में डॉक्टर बिंदु बाला राठौड़ होमियो चिकित्सा अधिकारी श्री कल्याण चिकित्सालय, होम्योपैथिक चिकित्सा एवं विभागीय कार्यों का कर्तव्यनिष्ठ पालन। और इनके बाद में तैयार रहेंगे श्री महेंद्र सिंह यादव ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी नीमका थाना। आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में ब्लॉक में अधिकतम पेंशन और मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना में भी परिवादियों को लाभ पहुंचाया। महेंद्र सिंह यादव तैयार रहे। इनके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर श्री निधि शर्मा वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद विभाग सीकर। आयुर्वेद चिकित्सा में आपने सराहनीय कार्य किया। डॉक्टर श्री निधि शर्मा तैयार रहेंगे, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। और इनके बाद में श्री गणपत राम प्लाटून कमांडर गृह रक्षा विभाग सीका तैयार रहेंगे। उत्तराखंड विधानसभा एवं दिल्ली MCD चुनाव में आपने सराहनीय कार्य किया। और तैयार रहेंगे श्री किशोर ढाका नर्सिंग ऑफिसर चिकित्सा विभाग सीका। मैडम श्री किशोर ढाका नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। इनके बाद में श्री सतीश अग्रवाल पैरा मेडिकल स्टाफ चिकित्सा विभाग। श्री जगत सिंह गोरा फीटर द्वितीय जलदाय विभाग तैयार रहेंगे।
श्री महावीर प्रसाद सहायक कर्मचारी कलेक्टेड सीकर तैयार रहेंगे। और इनके बाद में सजना सेनी डस्टर मैनेजर राजनीति का सीकर, क्लस्टर लेवल में सराहनीय कार्य किया आपने। और फिर तैयार रहेंगे श्री विकास कुमार स्वयं सेवक नागरिक सुरक्षा विभाग कलेक्टेड सीकर, नागरिक सुरक्षा क्षेत्र में स्वयं सेवक के रूप में आपने सराहनीय कार्य किया। अब तैयार रहेंगे आप सजना सेनी डस्टर मैनेजर राजनीति का सीकर, और इनके बाद में श्री विकास कुमार स्वयं सेवक नागरिक सुरक्षा विभाग। और ग्रो ग्रास महिला संगठन श्री गोपीनाथ गौशाला तैयार रहेंगी। गो सेवा एवं संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर गोग्रास महिला संगठन को आज यहाँ सम्मानित किया जाएगा। और इनके बाद में डॉक्टर अश्विनी स्वामी तैयार रहेंगे। डॉक्टर अश्विनी स्वामी गोग्रास महिला संगठन के पश्चात। डॉक्टर अश्विनी स्वामी के बाद में के बारे में बताना चाहूंगा, खाटू एवं जिनमाता मेला में विभागीय कार्यों का उत्कृष्टता से कार्य किया। और इनके बाद में आमुता महिला नर्सिंग ऑफिसर CHC उदम तैयार रहेंगी। आमुता महिला जी के बाद में श्री शंकर लाल वार्ड बॉय SDH फतेहपुर चिकित्सा क्षेत्र में लेब में उत्कृष्ट कार्य करने का पुरस्कृत किया जा रहा है। श्री शंकर लाल के बाद में श्री गुमान सिंह यादव तैयार रहेंगे। ओके अच्छा ना जाओ नीचे एकदम आगे तो नीचे आ जाओ, आगे थोड़ा आगे। और आपको पता है कि ये जिला प्रशासन के द्वारा जो पुरस्कृत करने का एक प्रक्रिया है, लगभग 350 से अधिक जो यहाँ प्रविष्टियां प्राप्त हुई। और एक 5 सदस्यीय अधिकारियों ने ये मिलकर गहन निरीक्षण के पश्चात ये सब निर्णय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा और हमारे श्री अशोक यादव श्री तैयार रहेंगे। उनसे पहले श्री गुमान सिंह यादव स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ नीम का थाना, श्री गुमान सिंह यादव प्रसूति एवं शिशु चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, तैयार रहेंगे डॉक्टर। और इनके बाद में डॉक्टर हरि सिंह खेदड़ सह आचार्य ENT चिकित्सा क्षेत्र में सराहनीय कार्य। और फिर डॉक्टर विनोद यादव तैयार रहेंगे, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ऑन्कोलॉजी। इनका नाम मैं यहाँ आ जाए। डॉक्टर श्री गुमान सिंह जी यादव स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, इनके बाद डॉक्टर हरि सिंह जी खेदड़ तैयार रहेंगे। और डॉक्टर विनोद यादव जी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ऑन्कोलॉजी। और इनके बाद में तैयार रहे श्री सुरेंद्र गोदारा जी कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका लक्ष्मणगढ़, शहरी विकास एवं स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में सराहनीय कार्य किया। तैयार रहेंगे श्री सुमेर सिंह जी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलिडा सीकर, ग्रामीण ओलंपिको कार्यक्रम। श्री लक्ष्मण राम चाट उप प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फटा सुमेरा, विभागीय उत्कृष्ट कार्यों का संपादन। और श्रीमती किरण चौधरी प्रबोधन, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बलरामपुरा धौत तैयार है। श्रीमती किरण चौधरी जी के बाद में श्री पंकज कुमार जांगीर पटवारी गोकलपुरा, श्री पंकज कुमार जांगीर पटवारी गोकलपुरा तैयार रहेंगे, राजस्व क्षेत्र में अपने विभागीय उत्तरदायित्वों का कर्तव्यनिष्ठता से निर्वहन।
और श्री अरुण कुमार बैनर्जी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मेडिकल कॉलेज में विभागीय दायित्वों का कर्तव्यनिष्ठता से पालन करना आपको पुरस्कृत किया जा रहा है श्री अरुण कुमार जी बैनर्जी साहब को। और श्री जगदीश प्रसाद भूरिया सांख्यिकी AVVNL सांख्यिकी सूचनाओं का कुशलता पूर्वक संकलन, मिलान, जांच सभी कार्यों का श्रेष्ठ कार्य संपादन। श्री रणजीत सिंह बिचारनिया प्रोटोकॉल ऑफिसर एवं प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय सीकर प्रोटोकॉल संबंधी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य। श्री सुभाष सिंह सहायक वनपाल उपवन संरक्षक सीकर। और इनके बाद में श्री सुभाष सिंह और इसके बाद में श्री प्रेम सुख यादव और श्री कैलाश चंद योगी तैयार रहे। श्री कैलाश चंद योगी, श्री विष्णु कुमार शर्मा सूचना सहायक तैयार रहेंगे। श्री विष्णु कुमार शर्मा और श्री बनवारी लाल परिचालक परीक्षाओं में निःशुल्क योजनाओं में सराहनीय कार्य किया। और श्री चंद्र प्रकाश भड़िया कनिष्ठ सहायक चुनाव शाखा निर्वाचन संबंधी कार्यों में उत्कृष्ट कार्य एवं मंत्री। और श्री प्रभाती लाल सहायक लेखा अधिकारी, श्री प्रभाती लाल सहायक लेखा अधिकारी। और इनके बाद में श्री सतेंद्र जाखड़ जी तैयार रहेंगे, आप सूचना सहायक उपखंड अधिकारी नीम का थाना। और श्री लोकेश कुमार कुमावत जी तैयार रहेंगे, श्री लोकेश कुमार जी वरिष्ठ सहायक उपखंड अधिकारी श्री माधोपुर। और इनके बाद श्री मनोज नागोरा राजस्थान पुलिस, अब कार्यालय पुलिस अधीक्षक में कार्यरत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सतत निगरानी मनोज नागोरा जी। और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री जगन सिंह कनिष्ठ सहायक उपखंड अधिकारी। और इनके बाद में श्री बीरबल सिंह कोरोना काल में स्वच्छता एवं की पैकिंग में उत्कृष्ट कार्य किया। और अस्मिता यादव कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत कोलिडा तैयार रहेंगी। अस्मिता यादव जी कनिष्ठ सहायक हैं ग्राम पंचायत कोलिडा, ग्राम पंचायत के कार्य समयबद्ध रूप से संपादन में विशेष उल्लेखनीय योगदान इनका। और इनके बाद में श्री प्रदीप कुमार सैनी सहायक, आप कनिष्ठ सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार कार्यालय में। और आपने जन सुनवाई और राशन संपर्क पोर्टल और अन्य विभागीय कार्यों के निष्पादन में आपने विशेष योगदान दिया। और श्री लक्ष्मण गुरशर सहायक कर्मचारी महिला एवं बाल विकास विभाग सहायक का नाम लेना चाहूंगा। श्री रफीक चौधरी संवाददाता राजस्थान पत्रिका, श्री रफीक चौधरी संवाददाता राजस्थान पत्रिका, आपने समस्त सरकारी योजनाओं और सामाजिक के विषयों को मुखरता से आपने मीडिया में प्रकाशित करवाया। श्री राजेश सैनी संवाददाता दैनिक भास्कर, आप भी हमारे समस्त फ्लैगशिप योजनाओं और सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के आप प्रकाशन में। नवीन वेद संवाददाता दैनिक उद्योग आसपास, दैनिक उद्योग आसपास अखबार के श्री नवीन वेद पत्रकार मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य। और इनके बाद में श्री प्रेमचंद सैनी ब्यूरो चीफ दैनिक समर सहारा, फोटो जर्नलिस्ट मीडिया के क्षेत्र में आपने उत्कृष्ट कार्य करने पर इनका श्री प्रेमचंद सैनी। और अब मैं श्री गोपीनाथ गोशाला, श्री गोपीनाथ गोशाला सीकर जो राज्य स्तर पर तृतीय श्रेणी में श्रेष्ठ गौशाला का पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और एक में 5,000 रुपए और प्रमाण पत्र मैं श्री गोपाल जी सोमानी, राजेंद्र जी खंडेलवाल, गिरधारी जी पंसारी, सरवण जी मिश्रा जी, श्री गोपीनाथ गोशाला
सीकर को राज्य सरकार से ये पुरस्कार मिला। और अब मैं शिक्षा विभाग की जो श्रेष्ठ जिले की चयनित सर्वश्रेष्ठ MSMC यानी SDMC जो विकास समिति है उनको पुरस्कृत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलिडा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलिडा की जो SDMC हैं उनके अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और सदस्य एवं अध्यक्ष जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। और इनके बाद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नबीपुरा विद्यालय पालवास और ये श्रेष्ठ SMC में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बोध खंडेला। और इसके साथ ही ये तैयार रहेंगे हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालासी लक्ष्मणगढ़ हमारे अरे प्रेम अनाउंस करा बेटे ना ग्रुप फोटो है कि और इनके बाद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगा की नांगल वहीं उधर जाओ, उधर एक साइड में एक साइड और इनके बाद में देखिए हमारे चयनित सर्वश्रेष्ठ इधर देखो सब बस ओके। और इसके बाद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालासी में हमारे कलेक्ट्रेट के रिटायर्ड हमारे अकाउंट्स ऑफिसर साहब जी आज इस इधर देखो ये राम से जो अपना जोर तो इतना जोर ठीक है। साधुवाद। और लीजिए एक सूचना दे रही हूँ कि यहाँ पर शेखावटी अब तक चैनल पर ये पूरा कार्यक्रम प्रसारित होगा। इसके साथ ही साथ सम्मानित होने वाली तमाम हस्तियों का एक ग्रुप फोटो भी होगा। और अब बारी है 18 झांकियों में, वो है शिक्षा विभाग सीकर और दूसरा बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारिता विभाग सीकर। तीसरे स्थान पर रही है विद्युत विभाग अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विद्युत विभाग की झांकी। अधिकारियों से मेरा निवेदन शीघ्र अतिशीघ्र मुख्य मंच पर आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। पुरस्कृत किया जा रहा है श्रीमती गायत्री देवी आंगन। इसी प्रकार से श्रीमती चंदा देवी रुलाना दाता 3000 रुपए की राशि के साथ पुरस्कृत हो रही हैं। और तीसरे स्थान पर श्रीमती विमला देवी करनीपुरा दाता 2000 रुपए की राशि। इसी प्रकार से 3 शहरी आशा सहयोगिनियों का सम्मान। सर्वप्रथम श्रीमती सुमन देवी वार्ड नंबर 8 फतेहपुर 5000 रुपए की राशि। श्रीमती SC AVNL पहुंचे। SC साहब विद्युत विभाग सीकर, SC साहब पहुंचे मुख्य मंच पर। पुनः निवेदन 3 शहरी आशा सहयोगिनियों के नाम श्रीमती सुमन देवी वार्ड नंबर 8 फतेहपुर 5000 रुपए की राशि। श्रीमती रेखा गुजर वार्ड नंबर 28B फतेहपुर 3000 रुपए की राशि। और श्रीमती मंजू देवी वार्ड नंबर 24B फतेहपुर 2000 रुपए की राशि। तमाम पुरस्कृत होने वाले महानुभावों से मैं निवेदन कर रही हूं कि मंच के जी चौधरी नगर परिषद तमाम की उपस्थिति में स्कूली छात्र छात्राएं फोटो आपकी बात ही साल पूरा आ गया पूरा